और चलिए अब आपको उत्तराखंड से जुड़ी हुई अहम खबरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के सामने मन की बात रखी। इस कार्यक्रम को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी सुना। मन की बात का ये 121वां एपिसोड रहा। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून से मुख्य सेवक भंडारा के लिए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर के रवाना करते नजर आए। इन वाहनों में राशन के अलावा मेडिकल उपकरण और दवाएं भी शामिल थी। इस मौके पर सीएम ने संजीवनी किट भी लॉन्च किया। वहीं हरिद्वार की मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगोत्री धाम के लिए एक ट्रक राशन से भरी हुई सामग्री भेजी गई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी और हरिद्वार के एसडीएम अजय वीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर के राशन से भरे ट्रक को रवाना किया। इस दौरान गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश महाराज मौजूद रहे। महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि हर वर्ष गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद सबसे पहले हरिद्वार की मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट द्वारा भेजे गए राशन द्वारा बनाए गए राशन का भोग लगाया जाता है। श्रद्धा भाव से ये जो कार्य है वो अनवरत जारी है। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद वो सभी तीर्थयात्रियों के लिए मंगल कामना करते हैं कि सबको मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हो। वहीं गंगोत्री धाम के रावत शिव प्रकाश महाराज ने कहा कि 29 अप्रैल को 11:57 पर मां भगवती गंगा जी की डोली ऊखी मठ से गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी। 30 अप्रैल को 10:30 पर गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट द्वारा भेजे गए राशन से सबसे पहले भोग लगाया जाएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। हर साल की भांति इस साल भी हमने गंगोत्री धाम में एक ट्रक राशन भेजा है। वहाँ जो माता जी का भोग लगता है सबसे पहले मनसा देवी का भोग लगता है। और आज जो हमारा ट्रक रवाना हो रहा है इसके लिए हमारे एसडीएम साहब हमारे साथ है। आपने हरी झंडी दिखाई हुई है। माँ मनसा देवी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे, माँ गंगा मैया का आशीर्वाद सब पे बना रही है। ऐसे हम माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं। देखिए, जैसे इस वर्ष भी चारधाम यात्रा हमारी शुरू होने वाली है और हर वर्ष की भांति इस बार भी माँ मनसा देवी ट्रस्ट की तरफ से और परम आदरणीय गुरुजी रविंद्रपुरी जी महाराज जी की तरफ से वहाँ गंगोत्री धाम में भोग और भंडारे के लिए यहाँ से राशन की सामग्री भेजी जा रही है। तो मैं आशा करूँगा कि इसी तरह से गुरुजी का आशीर्वाद और सहयोग हमेशा हम लोग को मिलता रहेगा। कि विगत कई वर्षों से हमारे पूज्यपाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत रविंद्रपुरी जी महाराज जी द्वारा माँ मनसा मंदिर ट्रस्ट के और जो भगवती गंगा जी का प्रथम भोग लगता है वो माँ मनसा देवी की ओर से लगता है। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम महाराज जी के सानिध्य में माँ भगवती मनसा के चरण पादुका सांगोपांग विधि से जो महाराज स्वयं विधियों से विज्ञ हैं, उन्होंने पूर्ण विधि विधान से माँ भगवती का पूजन, चरणों का पूजन और समस्त श्रद्धालु जो अब चारधाम यात्रा आने प्रारंभ होंगे उनके सुखद और मंगल में कामना की गई। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश जारी किया गया। वहीं उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए भी पाकिस्तान के 77 नागरिकों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों की चारधाम यात्रा के लिए किया गया रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा। पाकिस्तान के नागरिक होंगे उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, वो चारधाम यात्रा नहीं कर पाएंगे। ये हमने निर्णय लिया है। उनका वीजा भी वैसे समाप्त हो रहा है, उन सबको पाकिस्तान लौट जाना चाहिए। इनकी संख्या क्या होगी? ये 77 के करीब संख्या है जो हमारे पास आई है, पर निश्चित रूप में कोई भी पाकिस्तानी जो है वो यात्रा नहीं कर पाएगा। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद पूरा देश आक्रोश में है। उत्तराखंड में होने वाली चारधाम यात्रा में पाकिस्तान के 77 नागरिकों ने चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, जिन्हें उत्तराखंड की धामी सरकार ने रद्द कर दिया है। ऐसे में अब चारधाम यात्रा में पहुंचने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अपने सहयोगी मनबर रावत के साथ हरीश थपलियाल, भारत 24 देहरादून।